अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो ब्लड, रोज एंड विल्सन का चैप्टर नंबर 4 है। पहले भी मैंने आपको कहा था कि अपने आप बुक ओपन करके रखा करें साथ, जब भी मेरे यूट्यूब लेक्चर देखें और पॉइंट मार्क करते जाया करें। आज हम इसमें एनाटॉमी और फिजियो के क्वेश्चंस, यूएचएस में जो क्वेश्चन आए हैं वो, और एमसीक्यूज़ कौन कौन से ब्लड पे आ चुके हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कि पास्ट पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, आप मार्क करते जाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी रोज एंड विल्सन में ब्लड के बारे में लिखा हुआ है, ब्लड इज़ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इट सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी। कहते हैं कि जो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू है और ये हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। और ट्रांसपोर्ट किन किन चीज़ों की करवा रहा है ये? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, हीट, क्लोटिंग फैक्टर्स, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस। ये डेफिनेशन दी हुई है और ये ट्रांसपोर्ट लिखी हुई है किस किस चीज़ की करवा रहा है। और ये दोनों चीज़ें यूएचएस में आ चुकी हैं। यूएचएस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक। उसके बाद फिर सेकंड के हम इसको कुछ पॉइंट्स में भी देख लेते हैं। मैं खुद से वो लिख के शेयर करती हूँ आपको। ये है पॉइंट्स इसके, ये आप करना चाहें तो ये भी बहुत अच्छे हैं। क्या कहता है? ब्लड इज सर्कुलेटिंग लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड। कहते हैं एक लिक्विड है, एक टिश्यू फ्लूइड है जो कि हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। एनाटॉमिकली ब्लड को क्या कहते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू है ये। और ब्लड ट्रांसपोर्ट किन किन चीज़ों करवा रहा है? ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, हार्मोन्स, इनकी ये ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। ये कर ले, वेल एंड गुड है। देन है हमारे पास कि ब्लड कंपोज किससे होता है? ब्लड इज़ कंपोज ऑफ अ क्लियरली स्ट्रक्चरल वाटरी फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। हम उससे ये कहते हैं प्लाज्मा। ये भी डेफिनेशन आ चुकी है यूएचएस में। सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड। प्लाज्मा नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 55% वॉल्यूम ऑफ ब्लड एंड देन सेल फ्रिक्शन। कहते हैं दो चीज़ों से ब्लड बनता है, एक हमारे पास प्लाज्मा और एक ब्लड सेल से। प्लाज्मा से 55% बन रहा होता है और हमारे पास सेल कितने होते हैं इसमें? सेल 45% प्रेजेंट होते हैं इसमें। देन और इस पैराग्राफ में क्या करने वाला है ये? ब्लड मेक्स अबाउट 7% ऑफ बॉडी वेट। मतलब जो ब्लड होता है वो 7% ऑफ बॉडी वेट कवर कर रहा होता है। पैराग्राफ में से बस यही करने वाला है, डेफिनेशन, ट्रांसपोर्ट और किस चीज़ से बनता है, और 7% ऑफ बॉडी वेट बनाता है। बस ये एमसीक्यूज़ हैं। बाकी मैं आपको खुद भी पॉइंट्स में लिख के आगे हर टॉपिक साथ शेयर करती रहूँगी। आप चाहें तो अपनी बुक पे वो लिख लें और बस मतलब गो थ्रो कर लिया करने एक दफ़ा। खुद जो लिखी हुई चीज़ वो भूलती नहीं है। क्या वो पॉइंट्स हैं ब्लड कंपोजिशन के जो भी पढ़े हैं? कहते हैं कि ब्लड कंपोज बाय ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा मेक 55% ऑफ ब्लड, ब्लड सेल मेक्स 45% ऑफ ब्लड। ब्लड प्लाज्मा कितना है? 55 और ब्लड सेल कितना है? 45। यही चीज़ हमने पीछे पढ़ी है और यही चीज़ मैंने पॉइंट में आपको डिस्कस कर दी है। देन हमारे पास प्लाज्मा। हमने बोला था कि ब्लड दो चीज़ों से बनता है, एक प्लाज्मा से और एक ब्लड सेल से। सबसे पहले प्लाज्मा को डिस्कस किया हुआ है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा और वाट इस प्लाज्मा में क्या होता है कि येलो कलर लिक्विड होता है प्लाज्मा। इसमें हमारे पास वाटर होता है 90 से 92% और बाकी जो सब्सटेंस होते हैं इसमें, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, इनऑर्गेनिक साल्ट, न्यूट्रिएंट्स हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया, हार्मोन्स हो गए, गैसेज हो गए, ये इसमें सारे इंक्लूड होते हैं। और प्लाज्मा क्या है? जिससे हमारा ब्लड मिलके बन रहा था 55%। ये एमसीक्यूज़ आता है और ये जो इसके डिज़ोल्व सब्सटेंस है ये क्वेश्चन आ जाता है अक्सर। अब हम देखते हैं क्या है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ अ येलोइश लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ये आप अपनी बुक में लिख लीजिए कि प्लाज्मा क्या है? येलो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड है। फिर देन हमने पढ़ा कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें हैं। प्लाज्मा में हमारे पास क्या है? ब्लड में 90 से 92 वाटर होता है इसमें और 80 से 20 तक दूसरे कंपाउंड होते हैं। 7% जो होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन होती है इसमें। 2% ये हार्मोन्स आ गए, न्यूट्रिएंट्स आ गए, एंजाइम्स आ गए, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, ये होते हैं इसमें। और जो बाकी 1% है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं। ये भी आप अपनी बुक में लिख लीजिए, साथ ही मेंशन कर लीजिए। और ये ब्लड प्लाज्मा के लिए आपके लिए इनफ है। बाकी दो उसकी टाइप्स होती हैं, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन्स। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। हमने पीछे पढ़ा कि जो प्लाज्मा होता है वो 7% होता है प्लाज्मा प्रोटीन में, मतलब वाटर के बाद सबसे ज़्यादा प्लाज्मा होता है। फिर अगर इसकी दो टाइप्स दी हुई, एल्बुमिन्स और ग्लोबुलिन्स, दो तरह की प्रोटीन होती है। अब जो एल्बुमिन्स है ये सबसे मेजर अबंडेंट प्रोटीन होती है, 60% होती है ये प्लाज्मा प्रोटीन में। ये एमसीक्यूज़ अक्सर आ जाता है तो इसको मार्क कर लिया जाए एमसीक्यूज़। फिर वो कहते हैं एल्बुमिन्स आल्सो एक्ट एज ए कैरियर मोलिक्यूल्स। ये कैरियर मोलिक्यूल्स तरह काम करती है, मतलब कुछ चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करवाती है, अंदर ले जाती है, बाहर लेके आती है। और ग्लोबुलिन्स का मेन फंक्शन क्या है? वो एज एंटीबॉडीज़ भी रोल प्ले कर रहा है, ट्रांसपोर्ट भी करवा रहा है, इनहिबिटेशन भी करवा रहा है। 3 रोल्स उसके हैं और वो एक, बस आप इसमें से यही कर लीजिए। बाकी जो इसके प्लाज्मा प्रोटीन बाकी बताए हुए न्यूट्रिएंट्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, गैसेस हो गए, हार्मोन्स हो गए, उनके नाम बस कर लीजिए। आज तक पास्ट पेपर में नाम ही आते हैं उसके, इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं
उनमें से आता है कि आप कुछ और डिस्कस करें। अब हमने इसमें से ब्लड की डेफिनेशन देख लिया, ट्रांसपोर्ट देख लिया है, उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन के पढ़ लिया कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, और एल्बुमिन्स और ग्लोबुलिन्स का अच्छे से कीजिएगा। बाकी जो बाकी पॉइंट्स हैं गैसेस वगैरह, हार्मोन्स, उनके सिर्फ नाम याद कर लीजिए। और जो ये नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मोन, गैसेस, बस इसके नाम देख लीजिए आप, ये इनफ है आप लोगों के लिए, इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगला है सेलुलर कंटेंट ऑफ बॉडी। पहले हमने पढ़ा है, हमने कहा था दो तरह से ब्लड बनता है, एक प्लाज्मा से बन रहा था और एक ब्लड सेल से बन रहा था। पहले हमने प्लाज्मा के बारे में डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन, उसके प्रोटीन्स और उसके फैक्टर्स। अब हमने उसकी सेलुलर कंटेंट्स ऑफ बॉडी, अब सेल के बारे में, जो मतलब दूसरी चीज़ से जिससे ब्लड बन रहा था वो सेल थे, ब्लड सेल्स से, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, 3 तरह के ब्लड सेल्स हैं, एरिथ्रोसाइट्स हैं, प्लेटलेट्स हैं और ल्यूकोसाइट्स हैं। उसमें क्या बता रहा है कि 3 तरह के सेल्स हैं। जो हमने कहा है कि ब्लड बन रहा है सेल से, वो 3 तरह के ब्लड सेल से बन रहा है। उसमें एरिथ्रोसाइट्स आ जाते हैं, प्लेटलेट्स आ जाते हैं और हमारे पास ल्यूकोसाइट्स आ जाते हैं। अच्छा, मैं आपको ये खुद से भी लिख के दे देती हूँ। ये ब्लड सेल्स आर रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम आरबीसीज कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम डब्ल्यूबीसीज कहते हैं, और ब्लड प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स। 3 तरह के सेल हो गए हमारे पास, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और आरबीसीज। ये हैं हमारे 3 तरह के सेल। देन हम बात करते हैं कि ये जो उन्होंने लिखा है ब्लड सेल सिंथेसाइज्ड मेनली रेड बोन मैरो सम लिम्फोसाइट्स। इसमें सिर्फ ये पहला पैराग्राफ करना है, ये मैं आपको पॉइंट्स में लिख के दे देती हूँ, वो आप अपनी बुक पे लिख लीजिए, क्योंकि इसमें यही है कि बोन मैरो से बनते हैं, लिम्फोसाइट्स में होते हैं, ऑल ब्लड सेल ऑर्गेनेट्स फ्रॉम द स्टेम सेल से होते हैं। ये देख लीजिए, ये पॉइंट्स में है। ब्लड सेल्स डेवलप एंड प्रोड्यूस इन बोन मैरो। कहाँ ये डेवलप होते हैं? बोन मैरो में। मोस्टली ब्लड सेल्स प्रोड्यूस इन बोन मैरो, वही एक बात होगी। ब्लड सेल मेच्योर इन द लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन। कहाँ मेच्योर होते हैं? लिम्फ नोड्स में और स्प्लीन में। प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं? स्टेम सेल से। स्टेम सेल से प्रोड्यूस हो रहे हैं। और लास्ट पॉइंट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल इज कॉल्ड हेमेटोपोइसिस। जो ब्लड सेल की फॉर्मेशन हो रही होती है, हम उसे क्या कहते हैं? हेमेटोपोइसिस कह देते हैं। ये पॉइंट्स आप कर लें, ये इनफ है आपके लिए, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ मैं यहीं बताती जाऊँ, ये हमारी बुक में मतलब ठीक करके नहीं लिखा हुआ, सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये एमसीक्यूज़ बहुत दफ़ा रिपीट हुए हैं। ये जो मैं अभी ये चीज़ें मेंशन की हैं कि एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, जो 3 तरह के हमने सेल पढ़े हैं। थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं प्लेटलेट्स को। अब कहते हैं लाइफ स्पेन, इनका कितना कितना लाइफ स्पेन होता है, ये एमसीक्यूज़ में अक्सर आता है। एरिथ्रोसाइट का 120 डेज़ है, ल्यूकोसाइट का हॉर्स टू हॉर्स, मतलब कि कुछ घंटों से साल भी हो सकता है। थ्रोम्बोसाइट्स उनसे हैं 8 से 10 प्लेटलेट्स मतलब। अब कहते हैं कि इनकी फॉर्मेशन को, हमने बोला था हेमेटोपोइसिस क्या कहते हैं? ब्लड सेल की फॉर्मेशन को। लेकिन एरिथ्रोपोइसिस किसे कहते हैं? प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज को। और ल्यूकोपोइसिस प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसीज को, वाइट ब्लड सेल्स को। और थ्रोम्बोपोइसिस प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स को। ये आप यहीं पे क्लियर कर लें और एमसीक्यूज़ अपनी बुक पे लिख लीजिए। ये बहुत दफ़ा रिपीट हुए एमसीक्यूज़, और बुक में ये ठीक तरह नहीं लिखे हुए, आगे पीछे लिखे हुए हैं तो हम पढ़ नहीं सकते सही से। ये आप अपनी बुक में लिख लीजिए एक जगह पे। हम अब जो हमने कहा है कि 3 टाइप का सेल होता है, अब हम उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कम्प्लीटली। पहला है रेड ब्लड सेल्स। क्या कहते हैं रेड ब्लड सेल के बारे में रोशन विल्सन? रेड ब्लड सेल्स आर बाय फार द मोस्ट एविडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। 99% जो ब्लड सेल होते हैं ना, वो रेड ब्लड सेल्स होता है। और फाल ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट, दे आर बायोकनकेव। क्या 2 पॉइंट्स हो गए? 99% जो होता है वो रेड ब्लड सेल होता है, ये बायोकनकेव होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, और इसका डायमीटर कितना है? 7। और इसका फंक्शन क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करवाता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को। ये बस 4-5 पॉइंट कर लें। क्या है? मोस्ट अबंडेंट है, 99% होता है, न्यूक्लियस इसमें नहीं होता, बाइकनकेव शेप होता है, डायमीटर इसका 7 माइक्रोमीटर होता है, और ट्रांसपोर्ट किसकी करवाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के और ऑक्सीजन के। कुछ मैं आपको पॉइंट्स खुद से लिख के बताती हूँ, और एक स्ट्रक्चर का है, वो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ ठीक से करके, लेकिन वो क्वेश्चन 2 से 3 दफ़ा आ चुके हैं। क्या पॉइंट्स हैं? वही जो हमने बात की थी कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स, ये एमसीक्यूज़ आता है। और द प्रोसेस ऑफ आरबीसीज फॉर्मेशन इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। दोनों एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने खुद लिख के आप लोगों को शेयर किया, तो आप लिख लें अपनी बुक पर। सेकंड, इसके स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आता है एक, वो भी देख लें आप। 2 तरह के इसके स्ट्रक्चर को डिवाइड किया जाता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल को देखते हैं, क्या कहता है? इट इज़ अ डिस्क लाइक शेप, बायोकनकेव सेल होता है। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होता है। साइज़ कितना है इसका? 6 to 8 माइक्रोमीटर। जो हमारी बुक्स में 7 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है वही लिख लें आप। लाइफ कितनी है आरबीसीज की? 120 डेज़। 120 डेज़ के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इट्स अ मेच्योर इन 7 डेज़। और मेच्योर कितने दिन में होते हैं? 7 डेज़ में। मतलब जो न्यू सेल बनता है तो वो मेच्योर कितने डेज़ में होता है? 7 डेज़ में। देन हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसमें क्या कहता है? इन द आरबीसीज न्यूक्लियस आर एब्सेंट। न्यूक्लियस नहीं होता इसमें,
नॉन डिवाइडेड होता है, ये मल्टीपल न्यूक्लियस ही नहीं होता तो डिवाइड कहाँ से होगा। टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज इन ब्लड 99% हमने कहा है कि जो आरबीसीज होते हैं ना वो ब्लड में होते हैं। यह इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के हवाले से और वो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के हवाले से। और देन है हमारे पास मेल में हमारे पास कितना होता है, ये भी एमसीक्यूज़ आया हुआ है 4.2 to 6 मिलियंस होता है। और फीमेल्स में कितना होता है 4 to 5, ये भी एमसीक्यूज़ आया हुआ है, बुक पे मार्क कर लीजिए आप। कुछ साथ साथ एमसीक्यूज़ भी खुद ही लिख के शेयर करते जाए, और ये सबसे ज़्यादा मसला एमसीक्यूज़ में होता है, तो आप साथ साथ लिखते जाएं ताकि आपको दोबारा वीडियो ना देखनी पड़े, टाइम वेस्ट ना हो। एक ही दफ़ा सारी चीज़ें लिखते जाएं आप लोग साथ साथ। और कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, या मैसेज हमारा ग्रुप है उस पर मैसेज कर सकते हो। देन हमारे पास है लाइफ स्पेन एंड फंक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। लाइफ स्पेन हमारे पास हमने बोला है 120 डेज़ का होता है। वो भी ये कहता है कि न्यूक्लियस नहीं होता इसमें, एरिथ्रोसाइट कैन नॉट डिवाइड, जिसकी वजह से हम एरिथ्रोसाइट डिवाइड ही नहीं कर सकते। न्यू सेल्स फ्रॉम द रेड, न्यू सेल्स किस में बनते हैं, रेड बोन वेयर में, विच इज़ प्रेजेंट एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन, जो कि एंड ऑफ लॉन्ग बोन इनरेगुलर बोन्स में प्रेजेंट होते हैं। बस इसमें यही लिखिएगा 120 डेज़ का इसका लाइफ स्पेन होता है, न्यूक्लियस नहीं होता तो डिवाइड नहीं हो सकते, डिवाइड नहीं हो सकते तो न्यू सेल जो फॉर्म होंगे वो हमारे पास लॉन्ग बोन में बनेंगे, और इसका लाइफ स्पेन कितना होगा 120 डेज़ का होगा। जो न्यू सेल बनेगा वो 7 दिन में मैच्योर हो जाएगा। बस यही 3-4 पॉइंट कि 120 डेज़ का लाइफ स्पेन होता है इसका, न्यूक्लियस नहीं होता, डिवाइड नहीं हो सकते, 7 डेज़ में न्यू सेल जो होते हैं वो मैच्योर हो जाता है हमारे पास। इसमें से और कुछ नहीं करना इस पैराग्राफ में से, बस यही आप करें। देन हमारे पास है, देन हम फंक्शंस देखते हैं। जब हम पहले पैराग्राफ पढ़ रहे थे आरबीसीज का, उसमें भी हमने बोला था कि ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की। अब उसकी मेन फंक्शन में वही चीज़ है कि ये करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है ऑक्सीजन की, और रिस्पॉन्सिबल होता है फिर ब्लड ग्रुप के लिए। कि सबसे ज़्यादा जो हमारे ब्लड में होता है वो रेड ब्लड सेल्स ही पाए जाते हैं 99%। तो सबसे मेन इसका फंक्शन क्या है, यही है कि ट्रांसपोर्ट करवाता है ऑक्सीजन की। ये वाइवा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछा जाता है अक्सर कि फंक्शन ऑफ आरबीसीज लिखें, तो देन आप लोगों को ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन आएगा। और इसका थर्ड फंक्शन है एक हमारे पास कि ये क्या करवाता है कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनकी भी सप्लाई करवाता है। ये 3 फंक्शंस कर लें आप कि किसका ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, ब्लड ग्रुप के बारे में बताता है, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करवाता है। देन हम देखते हैं कि स्टेजेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनता है, फिर एरिथ्रोब्लास्ट बनता है, फिर रेटिकुलोसाइट्स बनते हैं, और फिर एरिथ्रोसाइट बन जाता है। मीन्स टू से या फिर हमारे पास रेड ब्लड सेल बन जाते हैं। ये भी आपके रोसन विल्सन में स्टेम सेल से निकल के सारे बारे में बताया हुआ है। रेड ब्लड सेल कैसे बनता है, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, हम एक एक को डिस्कस करते जाएंगे। पहले प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बन रहा है, फिर एरिथ्रो, फिर रेटिकुलोसाइट्स और फिर एरिथ्रोसाइट्स। अब यहाँ तक हमारा रेड ब्लड सेल कंप्लीट हो चुका है। अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें हम वाइट ब्लड सेल को डिस्कस करेंगे, एक एक करके देखेंगे हम, एक एक को करके देखेंगे हम, सबको एक एक करके करेंगे। तो आपका कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, और शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो